हे गणपति बाप्पा, अभी आप ही कोई रास्ता दिखाओ देवा, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। माधवी, ये कौन सा रास्ता? अरे माधवी को सच्चे का पता चल गया तो? मैंने कहा था ना, ये साड़ी मेरे लिए करोड़ों से भी कीमती है। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। सॉरी माधवी। सॉरी केला खड्ड्यात। मेरी इतनी फेवरेट साड़ी मेरे भाई ने इतने प्यार से दी मुझे, लेकिन उसकी कदर ही नहीं है आपको। मैंने कभी कुछ मांगा है आपसे? मांगा है? कभी कट-कट किया है मुझे बाहर घूमने लेके जाओ? कभी कोई महंगी गिफ्ट मांगी है मैंने आपसे? छोटी-छोटी खुशियों में खुशी ढूंढती रहती हूँ, लेकिन कीमत शून्य है, शून्य। माधवी, माधवी तुम रो मत माधवी, प्लीज तुम रोना मत। देखो मैं उठे बैठक करता हूँ। हाँ देखो मैं उठे बैठक कर रहा हूँ। मैं अंगूठा पकड़ता हूँ। हाँ देखो मैं अंगूठे पकड़ता हूँ। माधवी, मैं अपने आपको पनिश करूंगा ना, मैं मुर्गा बन जाता हूँ। हाँ ये देखो ऐसे नहीं हो जाता। क्या ये सुंदर जमात नहीं है साधो? वैसे भी ये सब करने से मेरी साड़ी ठीक होने वाली है, ठीक होने वाली है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और आपसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं, मैं माधवी को दुखी नहीं कर सकता। काय करूं? भिड़े इधर क्या कर रहा है? भिड़े, हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो बापूजी के लिए काढ़ा लेने आया हूँ। ठीक है जाओ ले लो काढ़ा। अरे काय ले लो। तूने मुझे पूछा तो मैंने तुझे बताया मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने तुझे पूछा तो तू भी बता। अरे क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। सब ठीक है तो फिर सर पे हाथ देके क्यों बैठा था? सखाराम बिगड़ गया क्या? नहीं शुभ बोलो जेठालाल, सखाराम बिल्कुल ठीक है। तो किसी ने अचार पापड़ की डिलीवरी लेके पैसे नहीं दिए क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे तो बता ना भाई क्या हुआ है? क्यों बीच बाजार में ऐसे उदास होकर बैठा है? नहीं बता सकता जेठालाल। क्यों? तुम छोड़ो ना जेठालाल, तुम काढ़ा लेके घर चले जाओ। हाँ बस हम गोकुलधाम निवासी एक परिवार है क्या नहीं? तो परिवार का एक सदस्य बीच बाजार में ऐसा स्कूटर पे सखाराम पे ऐसे उदास बैठा हो तो दूसरा परिवार का सदस्य उसको ऐसे ही छोड़ के कैसे जा सकता है? बता हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। नहीं जेठा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। बता तो सही भाई, बिना बताए तूने नक्की कर लिया मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। ठीक है बताता हूँ, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम ये बात गोकुलधाम में किसी को नहीं बताओगे। क्यों? अरे क्यों क्या, गोकुलधाम एक परिवार है ना, और परिवार में बात फैलते हुए देर नहीं लगती, और मैं नहीं चाहता कि गोकुलधाम में ये बात किसी को पता चले। नहीं ठीक है नहीं बताऊंगा किसी को। बस नहीं तुम पहले कसम खाओ सीसीटीवी की। सीसीटीवी की कसम? अरे सीसीटीवी नहीं, सीसीडीटी। चंपक चाचा दाया भाभी टप्पू की कसम खाओ, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। ओहो 3 लोगों की कसम खिलवा रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ ठीक है कसम खाता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बस दरअसल बात ये है जेठालाल के ये देखो क्या होगा। किसकी साड़ी है? किसकी क्या, माधवी की साड़ी है। इस्त्री करते वक्त मेरे हाथ से जल गई। तुझसे क्या बात कर रहा है भिड़े तू? अरे ये साड़ी इस्त्री करने का तो तुझे सालों का अनुभव है, तुझसे ये भूल कैसे हो सकती है? एक बार इस्त्री वाले से ऐसी भूल हो जाए तो समझ सकता हूँ, लेकिन तुझसे ये भूल कैसे हो गई? अरे क्या हुआ जेठालाल? ये उसी साड़ी नहीं है, मायरची साड़ी है। मतलब मायरची साड़ी पिक्चर में हीरोइन ने पहनी थी वो साड़ी है? तो वो साड़ी माधवी भाभी के पास कहाँ से आई? अरे वो साड़ी नहीं, माधवीची मायरची साड़ी बाबा। माधवी भाभी का माहेर की, माधवी भाभी के मायके की साड़ी है? हाँ
चल क्या चल जेठालाल, तुमने बोला था कि हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और अभी चल। ए भाई ये तो भयंकर प्रॉब्लम है भाई। किसी भी लेडीज को अपने मायके से मिली हुई छोटी से छोटी चीज से भी भयंकर लगाव होता है। तो ये तो ये कितनी 6 वारी के 9 वारी है, तो कहने क्या फर्क पड़ता है ना। मुझे बहुत बड़ी साड़ी तूने जला दी, तो ये तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। इसमें सॉरी बराबर मैं नहीं कुछ मदद कर सकता हूँ, इसीलिए मैं बता नहीं रहा था। ज्यादा जलट त्यालाच कळतं। मिल गया आइडिया। क्या? फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। अरे मेहता साहब उनके पास हर प्रॉब्लम का हल है भाई। नहीं मैं लगाता हूँ। स्पीकर पे रखना। हाँ हाँ बोलो भिड़े। हाँ मेहता साहब आपका एक जरा काम आन पड़ा है। भिड़े तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? तुम्हारी आवाज जेठालाल जैसी क्यों लग रही है? क्योंकि जेठालाल बोल रहा है। जेठालाल अब तुम्हारी आवाज भिड़े जैसी कैसे लग रही है? नहीं अभी भीड़े बोला मेहता साहब। तुम दोनों साथ हो क्या? हाँ अच्छा तुम दोनों स्पीकर फोन पे हो? नहीं हम दोनों नहीं, फोन स्पीकर पे। ये सॉरी। हाँ मेहता साहब आपके आसपास अंजलि भाभी तो नहीं है ना? नहीं मैं अकेला ही हूँ। बताओ किस मुसीबत में फंस गए हो तुम? नहीं मैं इस बार मुसीबत में नहीं फंसा हूँ। इस बार बेचारा भीड़े मुसीबत में फंसा है। क्या हुआ भिड़े भाई, क्या मुसीबत हो गई? अरे क्या हुआ मेहता साहब? देखा इनको डायरेक्ट बता रहा है तो? अरे, मुझे बताने से पहले कसम खिलवाई, इनको भी कसम खिलवाई, इनको क्यों डायरेक्ट बता रहे? अब मेहता साहब मैं आपको जो भी बात बताने जा रहा हूँ वो गोकुलधाम सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये आपको अंजलि भाभी और कविता की कसम। ये कविता कौन है मेहता साहब? ये जेठालाल तुम भी ना। अरे भाई भिड़े लिखने वाली कविता की बात कर रहा है। भिड़े मैं किसी को नहीं कहूंगा, मैं कसम खाता हूँ। बोलो। बात दरअसल ये मेहता साहब कि क्या हुआ, चल गई। वो भिड़े ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। गुनाह हो गया तुमसे। तुम तो गए भिड़े, तुम तो गए। अरे मेहता साहब मैं पहले से डरा हूँ, आप मुझे और मत डराओ। मैंने आपको इसलिए फोन किया ताकि मुझे आप इस मुसीबत से निकलने का रास्ता बताएं। हाँ रास्ता बताऊं भिड़े, तुमने अपने लिए मुसीबत ही इतनी बड़ी खड़ी कर दी। देखो भाई माधवी भाभी के डांट से बचना है ना, तो एक ही तरीका है मेरे ख्याल से, तुम वो साड़ी जैसी थी वैसी करके दे दो माधवी भाभी को। मैंने कोशिश की मेहता साहब, मैं काफी सारे टेलर्स के पास गया, मैंने ऑनलाइन भी चेक की, लेकिन साड़ी नहीं मिल रही है। अरे फिर तो आसपास की दुकानों पे जाओ, मार्केट पे जाओ, साड़ी की दुकानों में चेक करो, ढूंढो, कोशिश करो, वहां तुम्हें सेम टू सेम साड़ी जरूर मिल जाएगी। हाँ ये कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि साड़ी कहाँ मिलेगी? तो ये तो मुझे नहीं पता कि कहाँ मिलेगी ऐसी साड़ी। अरे तो अंजलि भाभी को पूछ के बताइए ना। हाँ ये हो सकता है, मैं अंजलि को पूछता हूँ। हाँ लेकिन जरा स्टाइल से पूछना, पता नहीं चलना चाहिए उनको। हाँ बस 2 मिनट में पूछ के बताता हूँ। 2 मिनट में। हाँ जल्दी हाँ प्लीज। इससे बात करूंगा अंजलि को पता ना चले। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो।